स्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, संत महाराज की, भक्तर भगवान की, नगर बस्ती की। आज श्री रामपुर ग्रामवासी भक्त सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, आज सुरेंद्र शाह तथा उनकी धर्मपत्नी सरिता की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर यह सत्संग कराया है, सत्संग का आयोजन किया है और संत महात्माओं को भंडारा भी दिया है, भोजन भी कराने का काम किया है और इस केंद्र का उद्घाटन भी आज संत के हाथ से कराने का काम हो रहा है। तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज 1 जनवरी भी है, 1 जनवरी है, 2024 का समापन हो गया है और 2025 का आगमन हो गया है, जिसको नया वर्ष भी लोग कहते हैं। आज नया वर्ष है। नए वर्ष के शुभ अवसर पर सरिता की तरफ से सत्संग का आयोजन किया गया है और इसका एक प्रकार से उद्घाटन माना गया है, उद्घाटन किया गया है। तो उद्घाटन शब्द बहुत सुंदर है। उद्घाटन को समझना बहुत जरूरी है। आज मैं 2 चीजों पर आप सबको बताने का प्रयास करता हूं कि मकान का उद्घाटन होता है, दुकान का उद्घाटन होता है। उद्घाटन कराते हैं लोग, जैसा कि अभी उद्घाटन के अवसर पर ही मैं बोल रहा हूं। तो उद्घाटन बहुत सुंदर शब्द है। उद्घाटन का अर्थ होता है उघाड़ना। जैसे कोई नेता जब आता है तो कोई मूर्ति का अनावरण करता है, उसका भी उद्घाटन होता है। तो मूर्ति पर पर्दा होता है, कपड़ा डाल दिया जाता है, ढक दिया जाता है और जब नेता आते हैं तो उस कपड़े को हटा दिया जाता है और मूर्ति दिखाई पड़ती है। तो मूर्ति का उद्घाटन हो गया, मूर्ति दिखने लगी सबको। इसी प्रकार से हमारे जीवन का भी उद्घाटन होता है। मकान का उद्घाटन होता है, मूर्ति का उद्घाटन होता है, दुकान का उद्घाटन होता है। उस शुभ अवसर पर लोग आशीर्वाद देने आते हैं, नेता लोग आते हैं। अभी हम संत महात्मा आए, यहाँ भोजन किया सबने और मैं भी आया और प्रवचन दे रहा हूँ। तो मकान का उद्घाटन तो होता ही है कि विकास हो, आगे बढ़े, उन्नति हो, भौतिक उन्नति भी हो और दूसरी उन्नति है, दूसरा विकास है आध्यात्मिक विकास, जीवन का उद्घाटन। तो मकान का उद्घाटन तो हो ही जाता है, होता ही है। उसमें व्यक्ति रहता है, काम करता है, जीवन यापन करता है
और दूसरा उद्घाटन होता है जीवन का उद्घाटन। तो गुरु जी महापुरुष जीवन का उद्घाटन करते हैं, मकान का भी उद्घाटन कर देते हैं और दूसरा उद्घाटन जीवन का भी करते हैं। तो हमारे ऊपर किस चीज का पर्दा लगा हुआ है जिसका उद्घाटन गुरु जी करते हैं, महापुरुष करते हैं? जैसे मूर्ति पर जो पर्दा पड़ा होता है, कपड़ा रखा होता है, उसको हटा दिया जाता है, उसका नाम उद्घाटन हो जाता है, मूर्ति दिखाई पड़ने लगती है, लोग दर्शन करते हैं। तो ये सांसारिक उद्घाटन है, व्यवहारिक उद्घाटन है। और दूसरा उद्घाटन आध्यात्मिक उद्घाटन होता है। वो उद्घाटन कौन है? दूर से ही कर लीजिए, प्रवचन के समय नजदीक में नहीं आइए। दूसरा उद्घाटन आध्यात्मिक उद्घाटन होता है। हमारे ऊपर भी पर्दा पड़ा हुआ है। वो कौन सा पर्दा है? जैसे मकान के गेट पर लोग पर्दा लगा देते हैं। पर्दा क्यों लगा देते हैं? कि बाहर के लोग न देख सके हमारे क्रियाकलाप को, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे खाते, कैसे पीते हैं, कैसे स्नान करते हैं, इस क्रियाकलाप को बाहर के लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए पर्दा लगा दिया जाता है। और जब अंदर आता है व्यक्ति या बाहर जाता है घर का व्यक्ति, तो पर्दा हटा दिया जाता है। और आप लोगों ने नाटक में भी देखा होगा, कभी कभी गांव में नाटक होता है, लोग खेलते हैं, तो नाटक में भी पर्दा होता है, पर्दा गिरता है और उठता है, आपने देखा होगा। तो पर्दा गिरता है, उठता है, दर्शक लोग बैठे होते हैं देखने के लिए, और पात्र लोग होते हैं जो नाटक दिखाते हैं। तो पात्र होते हैं, वो नाटक दिखाते हैं। तो जो देखने वाले लोग बैठे होते हैं वे लोग पात्र को देखना चाहते हैं जो नाटक दिखाते हैं। सभी लोग प्रतीक्षा में होते हैं कि कब कोई आएगा नाटक दिखाने वाला, तो दिखाएगा, इस प्रतीक्षा में बैठे होते हैं। जब पात्र वहां पहुंचता है, पात्र माने नाटक दिखाने वाला व्यक्ति, खेलने वाला व्यक्ति जब मंच पर जाता है तो क्या करते हैं? पर्दा हटा दिया जाता है, उठा दिया जाता है, तभी ना लोग देखेंगे पात्र को कि कौन पात्र आया। जैसे रामलीला हुई, चाहे रासलीला हुई, चाहे नाटक हुआ, तो उसमें पर्दा हटाया जाता है, तब लोग देखते हैं खेलने वाले को। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी पर्दा लगा हुआ है। किस चीज का पर्दा? तो अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है, मोह का पर्दा लगा हुआ है। हमारा जीवन उद्घाटित नहीं हो रहा है, चमक नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। हम दुनिया को देख रहे हैं पर अपने को नहीं देख रहे हैं। मकान को देखते हैं, चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, गाय को देखते हैं, बैल को देखते हैं, भैंस को देखते हैं, स्त्री को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, सारी सृष्टि को हम देखते हैं, पर अपने आप को ही देख नहीं पाते हैं। हमारे ऊपर मोह का, अज्ञान का, माया का पर्दा लगा हुआ है, वो उठ जाता है। गुरु जी पर्दा को उठाने का काम करते हैं। गुरु जी पर्दा को उठाने का काम करते हैं। तब जीव अपने आप को देखता है कि मैं कौन हूं। तो आप, ये शरीर नहीं है पर्दा। जैसे हम कपड़ा पहने हुए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, महिलाएं साड़ियां पहनती हैं, पुरुष पैंट पहनता है, शर्ट पहनता है, ये क्या कपड़ा है। तो कपड़ा पहनते तो क्या होता है? शरीर ढक जाता है। पर कपड़े के भीतर हम कपड़ा नहीं है, हम कपड़े को ओढ़े हुए हैं, हम कपड़े को पहने हुए हैं, पर कपड़ा हम नहीं है। कपड़ा क्या? पर्दा है, एक प्रकार से ढकने वाला, शरीर को ढकता है, इज्जत ढकती है। बिना कपड़े के चलेंगे तो अच्छा नहीं होगा समाज में। पशु पक्षी बिना कपड़े के चलते हैं, रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इज्जत क्या है, न शरीर नग्न है कि ढका हुआ है, इसका पता ही नहीं पशु को। इसीलिए वो नग्न ही चलते हैं, नग्न ही रहते हैं।
ऐसा क्यों होता है उनके जीवन में? क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला। जब मनुष्य जीवन मिला था तो उन पशुओं ने, उन पक्षियों ने आत्मा को नहीं जाना था, गुरु सेवा नहीं की थी, सत्संग नहीं किया था, भक्ति नहीं की थी, इसलिए मरने के बाद पशु हो गए और नग्न रहना पड़ता है। कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा कि किसी जो सत्संग में आने में पर्दा करती है महिला, पर्दा माने घूंघट, यहाँ घूंघट करने की जरूरत नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि जो नारी पर्दा करे गुरु की सुने न बात, सो तो होएगी कुतिया फिरे उगारे घात। ऐसा उन्होंने कहा कि जो नारी पर्दा करती है गुरु से, संत से, महात्मा से, घूंघट करती है, शर्म करती है सत्संग सुनने में, वो अगले जन्म में कुतिया होती है, ऐसा कहा। और गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई, गली गली में कुतिया घूमती है, कुत्ता घूमता है, उसको लोग डंडा मार के भगा देते हैं। भगाते हैं कि नहीं भगाते? भगा देते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन पाकर यदि आप अपने जीवन का उद्घाटन नहीं करेंगे, पर्दा को नहीं हटाएंगे, तब तक घर में घुस नहीं सकते या बाहर जा नहीं सकते। पर्दा हटाएंगे तभी घर से बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे। या गेट लगा हुआ है, अगर पर्दा नहीं भी लगा तो गेट तो लगा रहता है, तो गेट को भी तो खोलना पड़ता है। रात को गेट लगा देते हैं हम लोग सोते हैं तो, या कोई भी, और सुबह उठते हैं तो बाहर जाते हैं तो गेट को खोल कर ही तो जाते हैं। तो गेट में क्या होता है, चाबी भी होती है, ताला भी होता है। तो ताले में चाबी लगा देते हैं, गेट बंद कर देते हैं और सुरक्षित घर में सो जाते हैं। लेकिन सुबह उठते हैं तो क्या करना पड़ता है, गेट को खोलना पड़ता है और ताला को खोलना पड़ता है। अगर बाहर कहीं जा रहे हैं सब लोग तो बिल्कुल ताला बंद करना पड़ेगा, फिर आएंगे तो ताला खोलना पड़ेगा चाबी से। तो ये शरीर क्या है, घर है, मकान है, और इसमें ताला भी लगा हुआ है। वो ताला कौन है? तो अज्ञान का ताला है, अहंकार का ताला है, घमंड का ताला है। अज्ञान भी है और अहंकार भी है। बहुत से लोग सुनने नहीं आते, सोचते हम क्यों जाए, हम भी कुछ जानते हैं, हमको भी ज्ञान है गीता का, बीजक का। उनको घमंड होता है। ये घमंड क्या है? ताला है। और ताला जब तक नहीं खुलेगा तब तक आप घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ताला को खोलने के लिए क्या है? ताला को खोलने के लिए चाबी होती है। अब बिना चाबी के ताला नहीं खुलेगा। शरीर भी रूम है, कमरा है, इसमें अज्ञान का ताला लगा है, घमंड का, अहंकार का ताला लगा है। किसी को धन का घमंड है, किसी को पद का घमंड है, किसी को जवानी का घमंड है, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को जमीन का घमंड है, किसी को बैंक बैलेंस का घमंड है, किसी को सुंदरता का घमंड है। बहुत सारे घमंड होते हैं और ये घमंड जब तक नहीं मिटेंगे, ये घमंड का ताला नहीं खुलेगा। वो ताला कैसे खुलेगा? वो ज्ञान कैसे मिटेगा? वो अहंकार कैसे मिटेगा? तो गुरु का ज्ञान ही चाबी है, और गुरु का ज्ञान जब मिलेगा तो ताला खुल जाएगा। गुरु का ज्ञान ही चाबी है। इसलिए कबीर साहब ने बार बार कहा, कुंजी बता दो ताला खोलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। ये सखी साईं मिलन का जतन करो, प्रयास करो। साईं माने परमात्मा, आत्मा है ना। वो परमात्मा आत्मा खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके सबके अंदर विराजमान है। तो कहते हैं कुंजी बता दो ताला खोलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। तो ताला खुल गया तो उद्घाटन हो गया घर का, घर में घुस गया और काम करने लगे। इसी प्रकार से हमारे शरीर रूपी मकान में अज्ञान का, अहंकार का ताला लगा हुआ है। अहंकार के कारण ही व्यक्ति का विनाश होता है और ज्ञान के कारण विकास होता है। अहंकार के कारण विकास होता है, अज्ञान के कारण विनाश होता है, अहंकार के कारण विनाश होता है। रावण का विनाश हो गया अहंकार के कारण। 1,00,000 पुत्र 1.25 लाख नाती और तेही रावण कर दिया नबाती। ये कबीर साहब ने कहा। 1,00,000 पुत्र थे उसके पास, 1.25 लाख पोता थे। नाती माने यहाँ पोता, उत्तर प्रदेश में पोता को नाती कहते हैं। 1,00,000 पुत्र 1.25 लाख नाती और तेही रावण कर दिया न बाती। उसके घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहा, सभी मर गए। राम ने सबको समाप्त कर दिया। युद्ध हुआ, कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसी दशा क्यों हुई रावण की? रावण का विनाश क्यों हुआ?
अहंकार के कारण, घमंड के कारण राम के सामने झुका नहीं। जो झुकता है वह पाता है। अगर आपको ज्ञान पाना है तो झुकना पड़ेगा, चरणों में सिर झुकाना पड़ेगा। बहुत से लोग अलग से प्रणाम कर लेते हैं, सिर नहीं झुकाते गुरु के चरण में, संत की चरण में के चरण में सिर नहीं झुकाते। सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि सिर में अहंकार होता है। सिर में क्या होता है? अहंकार होता है। ये सिर झुकाना चाहिए। इस जन्म में अगर सिर नहीं झुकाता है कोई, तो अगला जन्म हाथी का मिलता है तो सिर कैसे झुकाएगा? नहीं झुका पाएगा। उसको हाथी की योनि मिलेगी तो सिर नहीं झुका पाएगा। अहंकार को झुकाना पड़ेगा। अहंकार कहाँ होता है? सिर में होता है, माथा में होता है अहंकार। इसलिए सिर झुकाते गुरु के चरणों में कि तुम्हारा अहंकार मिट जाए और गुरु का हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तो गुरु की ऊर्जा, गुरु की शक्ति, गुरु की कृपा तुम्हारे अंदर जाएगी और तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। शीश काट आगे धरो, तापर राखो पांव। साहब कबीर यूं कहे ऐसा होए तो आओ। ये भी एक साथी है। शीश काट आगे धरो, शीश माने सिर काट के आगे रख दो गुरु के सामने। अब ये कैसे हो सकता है जी? अपना सिर काट के गुरु के चरणों में कैसे रखिएगा? कहते हैं काशी में कबीर साहब रहते थे, वहां दो आदमी आए, भक्त आए, जिज्ञासु आए। उन दोनों ने कहा कि हे कबीर साहब, आप बड़े ज्ञानी हैं, हम आपके पास ज्ञान लेने आए हैं, शिक्षा लेने आए हैं, उपदेश लेने आए हैं, सत्संग सुनने आए हैं। कहा बैठिए, सुनाएंगे, कोई बात नहीं। संत के पास जो भी आता है संत उसको सुनाते हैं। यहाँ कोई संप्रदाय का भेद नहीं है, न जात का भेद है, न पात का भेद है, न धर्म का भेद है। किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी पंथ का है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संत सबके लिए होते हैं। तो कबीर साहब कहते भाई ठीक है, आए हो तुम ज्ञान देंगे, पर एक हमारी शर्त है, एक हमारी शर्त है। शर्त क्या है बताइए? उन दोनों ने पूछा। हर चीज की शर्त होती है। बच्चा विद्यालय में जाता है तो शिक्षक की शर्त होती है कि एडमिशन करवाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो शर्त यही है कि पैसे देने पड़ेंगे तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये शर्त होती है ना। और दुकानदार के पास व्यक्ति जाता है सामान लेने, तो दुकानदार की भी शर्त होती है, पैसे दो तो सामान लो, है ना। पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसा तो देना पड़ेगा तभी ना सामान मिलेगा, चीज मिलेगी। तो दुकानदार भी पैसा लेता है, शिक्षक भी पैसे लेते हैं, तो शर्त सबकी होती है। तो कबीर साहब ने कहते हैं हमारी भी शर्त है भैया, अगर ज्ञान पाना चाहते हो, धर्म का ज्ञान, सत्संग का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान लेना चाहते हो तो हमारी शर्त है। वो शर्त क्या है सुनिए, क्या कहते हैं। बीच में बातें न करिएगा। कबीर साहब कहते हैं हमारी शर्त सुन लो। शर्त क्या है? एक आदमी से कहते हैं कि तुम अपना सिर काट के दे दो, शीश काट आगे धरो, तापर राखो पांव। और साहब कबीर यूं कहे ऐसा हुए तो आओ। अपना सिर काट के दे दो, हमारे चरणों में रख दो। जो हमारे पास सिर है, तो उसके पास भी सिर था, सबके पास सिर होता है। सिर काट के हमारे चरणों में रख दो, तब तुमको मैं ज्ञान दूंगा, उपदेश करूंगा, सत्संग सुनाऊंगा। वह व्यक्ति कहता है कबीर पागल है, कबीर की बुद्धि भ्रष्ट है, उल्टी है। अपना सिर काट के दे दूंगा तो ज्ञान कैसे सुनूंगा, मर जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी। तो आदमी भागने लगा। कहा कबीर तो बहुत खतरनाक है, फिर कहते सिर काट के दे दो। भागने लगा वो व्यक्ति। अब सिर ही कट जाएगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त करिएगा? सिर रहेगा तभी ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। तो कबीर साहब कहते सिर काट के दे दो तभी मैं तुमको उपदेश दूंगा। साखी यही कहती, सिर काट आगे धरो, तापर राखो पांव, तब कदम आगे बढ़ाओ। वो आदमी भागने लगा। कहा कबीर सिर काट लेंगे
और सिर काट लेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? भागने लगा। कबीर साहब कहते भागो नहीं, बैठो, बैठ जाओ। दूसरे से कहते तुम काट के रह सकते हो? दूसरा जो व्यक्ति था उसने कहा सिर भी दे सकता हूं काट के, हाथ भी दे सकता हूं काट के, पैर भी दे सकता हूं काट के, अपने सारे अंग आपको काट के दे दूंगा, लेकिन हमको ज्ञान की जरूरत है, हमको ज्ञान की प्यास है, सारा जीवन देकर भी ज्ञान मुझे चाहिए। कबीर साहब ने उसको गले से लगा लिया और कहा बेटा तू धन्य है, तू सफल हो गया। इस सिर को काटने की बात मैंने नहीं की है, अहंकार जो तुम्हारे अंदर था उस अहंकार को देने की बात मैंने की कि अहंकार दे दो, घमंड दे दो। घमंड मत करो, गुरु के सामने, संत के सामने, माता पिता के सामने, महापुरुष के सामने घमंड मत करो, अहंकार मत करो, सरल होकर जाओ, निष्कपट होकर जाओ, तभी ज्ञान मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने समर्पण कर दिया, सिर भी काट के दे सकता हूं, पूरा शरीर दे सकता हूं काट के, ले लीजिए। कबीर साहब ने कहा इस सिर को काटने की जरूरत नहीं, मैंने परीक्षा किया है, तू परीक्षा में सफल हो गया, ये व्यक्ति फेल हो गया। पहला व्यक्ति सिर पीटने लगा, हाथ मलने लगा कि मैं फेल हो गया, ये पास हो गया। वही साखी में कहते हैं शीश काट आगे धरो, तापर राखो पांव, दास कबीरा या साहब कबीर यूं कहे ऐसा होए तो आओ। ऐसा करना चाहते हो तो मेरे पास आओ, नहीं तो उधर ही रहो, ज्ञान नहीं मिलेगा। भाई पाइप में पानी है, कल में पानी है, तो पानी पीने आप जाएंगे, चाहे भरने जाएंगे बाल्टी में, तो आप उसके हैंडल को चलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको झुकना पड़ेगा ना, कि ऐसे करके पाइप चलेगा, ऐसे किए रहिए आप पाइप चलाइए, पानी नहीं भरेगा, चलेगा नहीं, कल झुकना पड़ेगा। तो सिर को झुकाना पड़ेगा, तब पाइप चलेगा, तब बर्तन भरेगा पानी से। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी गागर की तरह इसमें ज्ञान रूपी पानी भरना चाहो तो झुक जाओ। एक भजन में किसी ने कहा गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। तेरी शरण में जो भी आया, आपकी शरण में जो भी आया, पार हुआ वो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पर छाया घोर अंधेरा, सिर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और ज्योति तेरी, ये नैन मेरे और ज्योति तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। भक्त कहता है चाहे डुबा दो, चाहे तैरा दो, चाहे डुबा दो। जब नाव में लोग बैठते हैं या गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में, तो ड्राइवर के भरोसे ही तो बैठते हैं, जैसे चलाए। शराब पीकर भी चलाता है कभी कभी, तो कभी कभी घटना भी हो जाती है।
तो ड्राइवर को सदा सचेत और सावधान रहना चाहिए, तभी लोगों को पार कर पाएगा, स्टेशन तक पहुंचा पाएगा। तो आप गाड़ी में बैठते, नाव में बैठते, नदी पार करने के लिए, गंगा यमुना सरस्वती बड़ी बड़ी नदियों को पार करने के लिए, तो आप बैठ जाते हैं नाव में, जहाज में, पानी के जहाज में या नाव में, लेकिन किसके भरोसे बैठते हैं? नाविक के भरोसे, मल्लाह के भरोसे। ये पार कर देगा और पार कर भी देता है। कभी कभी कोई घटना घट जाती है, लेकिन अधिक पार ही होते हैं। नाविक मल्लाह तट पर पहुंचा देता है लोगों को। इसी प्रकार से यहाँ गुरु नाविक हैं, और उनकी वाणी, उनका सत्संग, उनका प्रवचन, उनका उपदेश, ये क्या है? नाव है। इसमें अगर आप बैठ जाइए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा तट है, वहां तक गुरु पहुंचा देते हैं। परमात्मा तट है, किनारा है, वहां तक पहुंचने के लिए नाविक की जरूरत है, नाव की जरूरत है, नाविक की भी जरूरत है। नाव होगी और नाविक नहीं होगा, मल्लाह नहीं होगा, तो नाव कैसे चलेगी? ऐसे गुरु नाविक है, और ये संसार सागर, भव सागर, आवागमन का चक्र क्या है? भव सागर है, और इसको पार कराने वाले सदगुरु हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, किनारता न भाव बारिधि कहबेरो, सन्मुख मारु त अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। नर्तन भव बारिधि कहबेरो, उत्तरकांड की चौपाई है। शरीर क्या है? भवसागर पार करने के लिए बेड़ा है, जहाज है, नाव है। ये शरीर रूपी जहाज मिल गया आपको, नाव मिल गई आपको, बेड़ा मिल गया आपको, और इसमें आकर बैठ जाओ। बैठे हुए हैं हम लोग इस नाव में, बैठे हुए इस नाव में हम लोग सवार हैं, लेकिन इस नाव को चलाने वाला, यदि नाव में बैठेगा तभी ना नाविक मिलेगा, तभी ना पायलट मिलेगा हवाई जहाज में, तभी ना बस में ड्राइवर मिलेगा। लेकिन बस में तो बैठना पड़ेगा ना यात्रा करने के लिए। हम लोग यात्रा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, रहने के लिए नहीं आए हैं। जाना तो पड़ेगा, प्रस्थान करना होगा। लाइफ इज ए जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस, जीवन एक यात्रा है अनुभव की। आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था सैर करना, था सैर करके लौट जाना, उक्त तुझको फिर वहां सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया? ये प्रदेश है, ये अपना देश नहीं है। लोग बिहार से बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे? प्रदेश में आए हैं, दिल्ली, बंबई आदि प्रदेश से चले जाते हैं। लेकिन लोगों को ध्यान रहता कि देश प्रदेश है, हमारा अपना प्रांत बिहार है, अपना घर बिहार में, वहां जाना होगा। ऐसे ही संसार क्या प्रदेश है, और अपना देश तो आत्मा है, परमात्मा है। उस देश की यात्रा करने के लिए हम लोग आए हैं, और उस देश की यात्रा कराने वाले गुरु महाराज हैं, उनकी शरण में आ जाओ तो यात्रा करवा के तुमको वहां पहुंचा देंगे और बेड़ा पार हो जाएगा। उसी को तुलसीदास जी कहते हैं, नर्तन भव बारिधि कहबेरो। मनुष्य का शरीर क्या है? संसार रूपी सागर से पार करने के लिए बेड़ा है, नाव है। सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो, राम जी कहते हैं मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है, और इस संसार से तरने के लिए इस नाव को चलाने वाले सदगुरु हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। और ये साज जो दुर्लभ है, साज माने समझते हैं ना, साज बाज होता है, बजाने वाले बजाते हैं ना, ढोलक, हारमोनियम, तबला, इनको साज बाज कहा जाता है। ये साजबाज होंगे तभी तो बजाने वाला बजाएगा, और साजबाज होंगे नहीं तो बजाएगा कैसे? तो साज क्या है? शरीर मिला है आपको, साज परमात्मा को पाने के लिए साज शरीर मिला हुआ, दुर्लभ साज। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, पशु पक्षी को ये शरीर नहीं मिला हुआ है, मनुष्य का शरीर, इसलिए उनको सुलभ नहीं है, उनको दुर्लभ है, हमको सुलभ है। दुर्लभ साज सुलभ कर ही पावा। पशु पक्षी के लिए दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर मिलना नहीं मिला हुआ है। वो भक्ति नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, गीता रामायण भागवत नहीं पढ़ सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसी बुद्धि
पशु पक्षियों को नहीं है, ऐसा शरीर नहीं है। ऐसा शरीर तो केवल आपको मिला हुआ है, इसलिए आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। केवल गुरु के पास आने की जरूरत है, केवल महापुरुष के पास आने की जरूरत है, तो महापुरुष वहां पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए उनकी कृपा मानी जाती है। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसा नहीं लिखा है कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा, और बड़े भाग गाय तन पावा, ऐसा नहीं लिखा। सभी पशुओं में गाय श्रेष्ठ मानी जाती है, गाय माता, गाय माता। लेकिन फिर भी आप गाय नहीं होना चाहेंगे। आपको कहीं कहे गाय बन जाओ तो नहीं होना चाहेंगे आप, हाथी बन जाओ तो नहीं होना चाहेंगे आप मनुष्य होना चाहते हैं, है ना। किसी को लोग झगड़ा में कहते थे कुत्ता कहीं का, लड़ाई हो जाती है, कोई कुत्ता होना चाहता है? नहीं, कुत्ता बहुत ही नीच योनि है। सब मनुष्य को छोड़कर अच्छी योनि नहीं मानी जाती है। सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि है, मनुष्य का शरीर। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, ये राम जी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासी से, जो राम जी भगवान के अवतार कहे जाते, तो वो कहते हैं मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ है। सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और देवता को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है, कठिन है। लोग देवता की पूजा करते हैं ना, देवता की पूजा करते हैं, सबके घर में देवता है ना, रखते हैं लोग। आपके गांव में भी देवता होगा, घर में, सब गांव में देवता माने गोसाई जिसको लोग कहते हैं ना, देवता की पूजा लोग करते हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, देवता से भी श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर है। लोग देवता को पूछते हैं देवता बनने के लिए, और देवता तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए। अब बताइए कौन श्रेष्ठ हुआ? बोलिए आप श्रेष्ठ के देवता श्रेष्ठ, मनुष्य श्रेष्ठ हुआ। क्योंकि देव योनि से, देव शरीर से भक्ति नहीं हो सकती है, मुक्ति नहीं मिलेगी, मनुष्य का शरीर ही लेना पड़ेगा। अगर कहीं कोई देवता है मान लिया तो, ऐसा तो कोई है नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन लोग मानते हैं, पूछते हैं, गोसाई को पूछते हैं, गोसाई का अर्थ भी नहीं जानते हैं लोग। गो साई, गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, साई माने मालिक। 10 इंद्रियां हमारे पास है। कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, आंख कान नाक जीभ और त्वचा चमड़ी, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, मुंह हाथ पैर मल द्वार पेशाब द्वार, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को कौन जान रहा है? मेरी आंख है, मेरा कान है, मेरी नाक है, मेरा मुंह है, मेरी चमड़ी है, मेरा कान है, मेरी जीभ है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा मल द्वार है, मेरा पेशाब द्वार है। इन 10 इंद्रियों को कौन जानता है? जैसे घर का मालिक कौन है? घर में रहने वाला है। सरिता का आंगनबाड़ी केंद्र है, तो इसके मालिक यही है। आपके घर के मालिक आप हैं। ऐसे इंद्रियों के मालिक कौन है? आप हैं, आत्मा है। उसी को जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन चीज वही है। तो आत्मा मालिक है इंद्रियों का। कौन मालिक है? आत्मा। तो गोसाई का क्या अर्थ होता है? इंद्रियों का मालिक। क्या अर्थ हुआ? इंद्रियों का मालिक। इंद्रियों का मालिक कौन हुआ? आत्मा। तो आप इंद्रियों के मालिक हैं। और आपके घर में जो देवता है गोसाई, उसके पास इंद्रियां नहीं है, 10 इंद्रियां नहीं है। वो परंपरा से मानते हैं, वो आपकी मर्जी है, अज्ञानता बस जो भी है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो उससे ऊपर उठ जाता है ना। हम उसका डायरेक्ट खंडन नहीं करता है। अगर ज्ञान होगा तो ऊपर आप उठ जाइएगा, जरूरत नहीं रहेगी उसको पूजने की। तो आप ही देवता बन जाइएगा। गुरु ही देवता है, गुरु ही माता है, माता देवता है, पिता देवता, गुरु देवता है, महापुरुष देवता है। गांधी देवता थे, बुद्ध देवता थे, कबीर देवता थे, हनुमान जी भी देवता। ऐसा नहीं कि हनुमान जी देवता नहीं, लेकिन हनुमान जी महापुरुष थे, भक्त थे, इसलिए देवता। और क्या? ये नहीं कि वो अभी जीवित है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग मानते हैं कि हनुमान जी अभी जीवित है।
सीता जी ने अजर अमर होने का वरदान दिया, ये गलत बात है। अजर अमर हम भी हो जाएंगे, हनुमान जी भी अजर अमर है, कबीर साहब भी अजर अमर है, बुद्ध भी अजर अमर है, राम जी भी अजर अमर है, कृष्ण भगवान भी अजर अमर है, और जितने महापुरुष सभी अजर अमर हैं, क्योंकि शरीर तो चला गया लेकिन उनका ज्ञान, उनका यश, उनकी कीर्ति आज भी है, इसलिए अमर है। शरीर से अमर कोई नहीं हो सकता, शरीर से तो जाना पड़ेगा ना। तो भक्ति, ज्ञान, उनका संदेश, उनकी वाणी, उनका यश, ये क्या अमर है। लेकिन लोग कहते हैं हनुमान जी अमर, जो भी हनुमान अल्लाह कराएंगे कहे हनुमान जी अमर है। रामायण में लिखा है कि हनुमान जी गए सीता जी के यहाँ, तो सीता जी का काम किया, मतलब राम जी का काम किया हनुमान जी ने, सीता जी का पता लगाया, तो हनुमान जी से भेंट होती है सीता जी की, तो सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, और राक्षस को मार के आते हैं हनुमान जी, तो सीता जी बहुत प्रसन्न हुई, कहती है अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छो। ऐसा हनुमान आने वाले कहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं होता है, केवल पढ़ते जाते हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे बेटा हनुमान तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, तुम गुण के निधान हो जाओ, इसका मतलब तुम्हारा नाम अमर दुनिया में रहेगा, तुम्हारा यश अमर रहेगा, तुमने ऐसा काम किया है बेटा, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। यही इसका अर्थ है। कीर्ति यश सजीवति, संस्कृत में लिखा है, जिसकी कीर्ति होती है उसका यश होता है, कीर्ति यश और नाम होता है। जब तक सूरज है, चांद है, सृष्टि है, तब तक नाम रहेगा। गांधी का, बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, नानक का, गोरख का, पतंजलि का, विवेकानंद का, शंकराचार्य का, ओशो का, बड़े बड़े महापुरुषों की कीर्ति है, यश है। और शरीर तो चला गया लेकिन आज भी उनका यश है, उनकी वाणी है। इसलिए गोसाई, हनुमान जी भी गोसाई, कबीर साहब भी गोसाई, हम भी, जो इंद्रियों को बस में कर लेते हैं वही गोसाई बन जाते हैं। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं गुरु गोसाई आए हैं, नहीं कहते गुरु गोसाई इसका मतलब यही है, गुरु जी गोसाई है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की। जाकर पूछे आपके गांव में हनुमान मंदिर है बाजार पर, और पुजारी से पूछे क्या गोसाई का क्या अर्थ होता है, कुछ भी पता नहीं उनको। तो गोसाई का अर्थ होता है केवल पूजा करने से गोसाई नहीं हो जाएगा, पूजा करने वाला पुजारी भी नहीं जानता है। तो गोसाई का अर्थ होता है गो माने इंद्रियां, साई माने मालिक, जो इंद्रियों का मालिक बच जाता है उसका नाम क्या है, गोसाई। तो आदमी ही देवता बन जाता है, महापुरुष बन जाता है। इसलिए आपके जीवन का उद्घाटन कौन करता है, गुरु महाराज करते हैं। बैठ जाए वहीं ऐसे कर लीजिए, उस प्रवचन के समय में नजदीक नहीं आइए, बैठ जाइए, इधर नहीं आइए। तो हमारे जीवन का उद्घाटन कौन करता है, गुरुदेव करते हैं। जैसे नेता उद्घाटन करते आकर, कभी ऐसे गुरुदेव उद्घाटन करते हैं। इसमें सरिता के मकान का उद्घाटन करने हम आए हैं, भंडारा हुआ है, तो आप ये मकान का उद्घाटन तो हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हो गया, नया बना है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का उद्घाटन गुरुदेव करते हैं। अब किन किन लोगों का उद्घाटन किन किन लोगों ने किया उसको भी थोड़ा समझिए। बुद्ध की शरण में आनंद गया, उसका उद्घाटन हो गया। आनंद अज्ञानी था, उनकी शरण में गया, ज्ञान प्राप्त किया और वो ज्ञानी बन गया, उसके जीवन का उद्घाटन हो गया, जीवन का विकास हो गया। आत्मा को जाना, सत्य को जाना, धर्म को जाना, अपने को जाना, तो जीवन का उद्घाटन हो गया। और कबीर साहब की शरण में धर्मदास गए, बहुत सारे लोग गए, उन लोगों का उद्घाटन हुआ। और भगवान कृष्ण की शरण में अर्जुन गया, उसका उद्घाटन हुआ। और रविदास की शरण में मीरा गई, उसका उद्घाटन हुआ। उन लोगों ने परम सत्य को जाना, परमात्मा को जाना, उद्घाटन हुआ। आप अपने जीवन का उद्घाटन कीजिए, क्योंकि आपका जीवन बीज रूप में है। हर व्यक्ति परमात्मा हो सकता है, हर व्यक्ति परमात्मा हो सकता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यही अंतर है। ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में, यहूदी धर्म में परमात्मा आप नहीं हो सकते, आप परमात्मा के बंदे हो सकते हैं। आप कहीं कहा मैं परमात्मा हूं, तो आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी। किस धर्म में? यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म।
उन 3 धर्मों में कहते हैं हम खुदा के बंदे हैं, हम ईश्वर के भक्त हैं। इस्लाम धर्म में कहा जाता है हम खुदा के बंदे हैं। खुदा और बंदा बोलते हैं ना, खुदा और बंदा। बंदा माने, बंदा का क्या होता है? बंदा माने बंधन में रहने वाला। कबीर साहब भी बंदे शब्द का प्रयोग किया। बंदे करिले आपनी बेरा, मुए कहाँ धर तेरा, यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, कठिन काल को घेरा, बंदे करिले आपनी बेरा। कबीर साहब कहते बंदे, अरे बंदे, पंजाब में बंदे कहते, बंदा 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 आया, बिहारी बंदा आया, बिहारी बंदा आया। यहाँ के लोग जाते काम करने ना, तो सरदार लोग कहते हैं पंजाब के बंदा आया, बंदा आया। बंदा माने व्यक्ति, बंदा माने आदमी, लेकिन यहाँ बंदा का अर्थ होता बंधन में रहने वाला। पशु पक्षी भी बंधन में है। पशु बंधन में है कि नहीं? गाय को बांध दिया आपने रस्सी में, गले में रस्सी लगाकर, खुट्टे में बंधन में, गाय है, भैंस है। ऐसे हम लोग भी बंधन में है। किसके बंधन में? मन के बंधन में। हम लोग मन के गुलाम है, मन के गुलाम है, मन के स्वामी नहीं है। इसलिए आज 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी के दिन लोग क्या करते हैं? मन के अनुसार काम करते हैं। क्या मन के अनुसार काम करते हैं? आज हजारों लाखों मुर्गे कटेंगे, कटे होंगे, कटेंगे नहीं, कट गए, कटे होंगे। सुबह सुबह हजारों खसी कटे होंगे। तो आप मन के अनुसार लोग चलते हैं। आप लोग नहीं, आप लोग तो भक्त है। जो लोग आज काटे होंगे और खाए होंगे, वे मन के गुलाम हो, बंधन में है। और आज जिनको काटा है, जिन खसियों को, जिन मुर्गों को, वे भी उनका बदला लेंगे काटने वालों का। क्योंकि जाका गला काटिए, ताका गला कटाए, और राम के दरबार में बदला कहीं न जाए। बदला तो देना पड़ेगा। ये तुलसीदास ने लिखा कि जिसका गला काटोगे उसका, वह तुम्हारा गला काटेगा। काटेगा तो उसी को अभी नहीं बोली, बीच में सुन। जाका गला काटिए, ताका गला कटाए, राम के दरबार में बदला कहने जाए। क्यों? हमारे देश में नहीं, एक वैज्ञानिक हुए, देश में नहीं, बाहर के वैज्ञानिक थे, न्यूटन। उन्होंने कहा एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। आप किसी को गाली दीजिए, वो भी गाली देने का प्रतिक्रिया हो गई, है ना? और गाली नहीं दीजिए तो प्रतिक्रिया नहीं होगी। टेबल पर थप्पड़ मारिए तो आवाज आएगी, क्या है? प्रतिक्रिया हो गई। सुनिए ध्यान से, बातें मत करिए आप लोग। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। तो आज जिन लोगों ने हत्या की है, बकरी की, खस्सी की, मुर्गे की, उनको भी कभी न कभी बदला देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। कर्म का फल तो भोगना पड़ता है ना। और कबीर साहब इसी बात को कहते हैं कि जिम मति मारो बापुरा, सबके एक प्राण, हत्या कबू न छूटी है, कोटि ही राधे दान। जिम मति मारो बापुरा। बापुरा किसको कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, रे बापुरा, बापुरा, जीव की हत्या मत करो। किसी बकरे की हत्या मत करो, किसी बकरी की हत्या मत करो, किसी मुर्गे की हत्या मत करो। आज नया वर्ष मना रहे हो और हत्या कर रहे हो। ये कोई नया वर्ष मनाना हुआ? ये कोई उत्सव हुआ? जहाँ खून बह रहा है, ये उत्सव नहीं है। ये कैसा उत्सव? ये कैसा उत्सव है जहाँ खून की धारा बह रही है, जहाँ हत्या हो रही है? ये उत्सव है? ये उत्सव नहीं है। उत्सव तो आप लोग मना रहे हैं। उत्सव अभी सरिता ने बुलाकर, संत को बुलाकर उत्सव मनाने का काम किया है, धन्यवाद की पात्र है। क्योंकि अभी सत्संग हो रहा है, यही उत्सव है। जहाँ सत्संग हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, सेवा हो, उसका नाम उत्सव है। पूरे जीवन को उत्सव बनाओ, किसी को दुख मत दो, यही उत्सव है। प्रेम करो, यही उत्सव है। करुणा करो, यही उत्सव है। किसी की सेवा करो, यही उत्सव है। उत्सव कैसा है? साल में एक बार उत्सव मना लिया और फिर राग द्वेष, और उत्सव के दिन हत्या होती है, ये बहुत बड़ा पाप है। जीव मति मारो बापुरा, सबके एक प्राण। कबीर कहते हैं कि जीव मति मारो बापुरा। बापुरा कहते हैं मूर्ख को, पागल को। यहाँ कबीर साहब मूर्ख कहते हैं,
पागल कहते हैं। जीव मति मारहु बापुरा, अरे बापुरे, अरे पगले, जीव की हत्या मत करो। जीव मति मारहु बापुरा, मत मारो किसी को, मत मारो किसी को। सबके एक एक प्राण, क्यों? सबके एक ही प्राण, एक ही जैसे प्राण है कि नहीं? जैसे प्राण हमारे वैसे प्राण आपके हैं या नहीं है? हैं। सबके एक एक प्राण। हत्या करने वाले से कहिए तुम्हारी एक अंगुली काटता हूं, एक अंगुली काटता हूं। क्या काटने देगा? नहीं काटने देगा। मगर किसी की गर्दन काट रहा है, किसी की गर्दन काट रहा है, कितना दर्द होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। जिसकी गर्दन कटती होगी, जिसका गला कटता होगा, लेकिन उसकी अंगुली काटिए जो हत्या कर रहा है कसाई जी, तो बचना चाहेगा। वही कबीर साहब कहते हैं, जीव मति मारहु बापुरा, सबके एक एक प्राण, सभी के एक ही जैसे प्राण हैं। हत्या कभी न छूटी है, हत्या कभी नहीं छूटेगी। आपने जो हत्या की, आपने जो मारा, इसका बदला आपको देना पड़ेगा। कोटि हीरा दे दान, करोड़ों हीरा दान में दे दीजिए, फिर भी इसका बदला आपको चुकाना पड़ेगा। ये कह रहा है। हमने तो इसका नाम 1 जनवरी नहीं रखा है, 1 जनवरी तो इसका नाम है ही, लेकिन मैंने अपनी तरफ से रखा है इसका नाम 1 जान मारी। क्या नाम रखा? 1 जान मारी। बोलिए सतगुरुदेव की। 1 जान मारी, 1 जनवरी नहीं, 1 जान मारी। 1 जनवरी के दिन जान मारी जाती है, इसलिए नाम रखा 1 जान मारी। कितनी जानें मारी जाती हैं, तो इसका नाम उत्सव कैसे होगा? इसका नाम नया वर्ष कैसे होगा? नया वर्ष मनाने का अर्थ होता है सबसे गले से गले मिलना, प्रेम से बैठना, बातें करना, सत्संग करना, घृणा नहीं करना, नफरत नहीं करना। ये क्या है? ये उत्सव है। यही 1 जनवरी मनाने का अर्थ है, नया वर्ष मनाने का अर्थ है। हम नए की ओर चले, नया विचार हो हमारा, नया मन हो, सुंदर विचार हो, इसका अर्थ है नया वर्ष। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी मांस खाते हैं। आज इसको मैं आश्रम में ही बोलता रहता था, लेकिन आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। 1 जनवरी के ऊपर बोलता हूं, कोई भी पर्व आता तो उसके ऊपर व्याख्या देता हूं, करता हूं पढ़ना। 2 शिष्य थे गुरु के, एक कहानी सुनाता हूं। एक गुरुदेव के 2 शिष्य थे। गुरुदेव ने एक बार परीक्षा ली दोनों की, कहा जाओ एक काम करो। कहा कौन काम? गुरुदेव आज्ञा दीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि 2 कबूतर हैं, इनको ले जाओ। कबूतर माने देहात में परवा कहते हैं, ग्रामीण भाषा में, हिंदी में कबूतर कहते हैं। ये 2 कबूतर तुम दोनों को देता हूं, एक कबूतर तुम लो, एक कबूतर तुम लो। दोनों शिष्यों से कहा। शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम क्या करेंगे इन कबूतरों को, हम तो संत महात्मा हैं। तो कहा करना यही है कि ऐसी जगह चले जाओ, ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां कोई ना हो। गांव के बाहर चले जाओ, एकांत में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, जहां कोई ना हो, न पशु न पक्षी न आदमी, कोई न मिले। ऐसी जगह पर चले जाओ, ऐसे स्थान पर चले जाओ, निर्जन स्थान पर चले जाओ। तो करेंगे वहां क्या गुरुदेव? का करना यही है कि तुम दोनों इसकी गर्दन मरोड़ देना, जहां कोई न मिले वहां गर्दन मरोड़ देना, जहां कोई न मिले। का ठीक है, जो आज्ञा गुरुजी। दोनों जाते हैं जंगल में, वहां कोई पशु पक्षी भी नहीं था, आदमी भी नहीं था, निर्जन स्थान था, खाली स्थान था, कोई भी नहीं था। एक शिष्य ने एक कबूतर की गर्दन पकड़ी, उसको मरोड़ दिया, खत्म कर दिया। कहा यहाँ कोई नहीं देखता है। और दूसरा शिष्य सोचता है कि इसकी गर्दन कैसे मरोड़ूं, कैसे इसको मारूं। वो जो कबूतर था वो देख रहा है इसकी तरफ,
है ना। जैसे हमारी तरफ आप देख रहे हैं, आपकी तरफ मैं देख रहा हूं, तभी ना सत्संग सुनेंगे। देखेंगे तो सत्संग सुनेंगे कैसे। कबूतर देख रहा है उसकी तरफ, गुरु जी के चेले की तरफ, और चेला देख रहा है कबूतर की तरफ। एक ने तो गर्दन मरोड़ दी थी, समाप्त कर दिया कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कौन देखेगा, यहाँ तो ईश्वर भी नहीं है, ऐसा वो कहता है, जिसने गर्दन मरोड़ दिया। और दूसरा गर्दन नहीं मरोड़ रहा है, नहीं मार रहा है, उसके मन में विचार आया। गुरुदेव ने कहा जहां कोई भी ना हो वहां इसकी हत्या कर देना, इसकी गर्दन मरोड़ देना, इसको खत्म कर देना। लेकिन ये मेरी तरफ देख रहा है, इसकी आंखों से ईश्वर ही देख रहा है, और मेरी आंखों से इसको देखने वाला कौन है? ईश्वर ही है। हम दोनों के अंदर ईश्वर है, आत्मा रूप से बैठा हुआ है, इसलिए इसको मैं मार नहीं सकता। यही तो ईश्वर। और ईश्वर कौन? इसके अंदर का ईश्वर मुझको देख रहा है, मेरे अंदर का ईश्वर इसको देख रहा है। तो ईश्वर से खाली कौन है? कहाँ है? सब जगह ईश्वर। इसका मतलब यही हुआ आप सबके अंदर ईश्वर बैठा हुआ। कबूतर के अंदर का ईश्वर उसको देख रहा था, और चेले के अंदर का ईश्वर कबूतर को देख रहा था। तो कैसे मारेगा? उसने हत्या नहीं की, कबूतर को कुछ नहीं किया। कबूतर को लेकर आ गया गुरु जी के पास। दूसरा भी आया जिसने मार दिया था, हत्या कर दी थी। गुरुदेव ने कहा क्या कबूतर की गर्दन तुमने मरोड़ दी? एक ने कहा जी गुरुदेव, आपने जो आज्ञा दी थी उसका मैंने पालन किया। वहां कोई भी नहीं था, न पशु था, न पक्षी था, न आदमी था, वहां ईश्वर भी नहीं था गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा पागल, ईश्वर भी नहीं था, तू कैसी बात कर रहा है? अच्छा, दूसरे से पूछते हैं तुमने इसकी गर्दन मरोड़ी कि नहीं, इसको मारा कि नहीं? कहा नहीं गुरुदेव, पक्षी नहीं था, पशु नहीं था, आदमी नहीं था, पर मैं तो था, मैं भी तो आदमी ही हूं, और कबूतर था और मैं था, दो तो थे कम से कम। तो कबूतर के अंदर भी तो ईश्वर है, भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, तो कैसे मार सकता हूं मैं गुरुदेव? गुरुदेव ने उस चीज को गले से लगाया और कहा बेटा तू सफल हो गया। इसी यही धर्म की परिभाषा है, यही धर्म है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, जहां दया तहां धर्म है। ये कबीर साहब की परिभाषा है।